स्टूडेंट्स, मैं विजय सिंह आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीना सीखो में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम डीएमएलटी की क्लासेस में आज की वीडियो से पहले पैनक्रियाटिक फंक्शन को पढ़ रहे थे और उसमें हमने पैनक्रियास को पढ़ा। पैनक्रियास को हमने 2 पार्ट्स में कंप्लीट किया और उसमें हमने देखा था कि अगर हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन जो पैनक्रियास फंक्शन टेस्ट में था, वो ब्लड इन्वेस्टिगेशन में एक कॉमन टेस्ट आता है जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम ग्लूकोज की ही बात करेंगे और ग्लूकोज टेस्ट किस तरह से किया जाता है लैब में, उस चीज़ को आज हम देखेंगे। स्टूडेंट्स, ग्लूकोज टेस्ट को करने से पहले मैं आपको कुछ ग्लूकोज की इंस्ट्रक्शन बता देता हूं ताकि आप सैंपल लेने से पहले उस चीज़ को समझ सकें। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी डॉक्टर की स्लिप आती है जिस पे डॉक्टर लिख के भेजते हैं कि हमें ये चीज़ करवाना है, तो डॉक्टर ग्लूकोज को या शुगर टेस्ट को 3 टाइप्स में 3 तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि पहले अगर हम बात करें तो डॉक्टर लिख सकते हैं एफबीएस। एफबीएस स्टूडेंट्स क्या है? एफबीएस की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो एफबीएस का मतलब है, फुल फॉर्म है फास्टिंग ब्लड शुगर। स्टूडेंट्स, ये फास्टिंग ब्लड शुगर नाम से ही आप लोगों को बताता है कि ये सैंपल जो होता है खाली पेट सुबह के टाइम लिया जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो इसके बाद डॉक्टर ग्लूकोज को ही लिख सकते हैं आरबीएस। आरबीएस की फुल फॉर्म रैंडम ब्लड शुगर होती है। रैंडम ब्लड शुगर का सैंपल हम किसी भी टाइम पेशेंट का खाना खाने के बाद लिया जा सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें पीपीबीएस की, तो स्टूडेंट्स डॉक्टर शुगर को पीपीबीएस में भी लिख सकते हैं। पीपीबीएस लिखने का कारण ये होता है कि ये जो सैंपल होता है और ये पीपीबीएस का सैंपल जो होता है, इसे खाना खाने के 2 घंटे बाद लिया जाता है। और अगर हम पीपीबीएस की फुल फॉर्म की बात करें तो इसे कहते हैं पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर। इस तरह से स्टूडेंट्स ग्लूकोज को ही डॉक्टर 3 फॉर्म में लिख के भेज सकते हैं। अगर डॉक्टर को ज़रूरत हो कि पेशेंट की फास्टिंग की ब्लड शुगर देखी जाए तो एफबीएस लिखेंगे। अगर डॉक्टर आरबीएस या रैंडम ब्लड शुगर देखना चाहता है तो वो आरबीएस लिखेंगे। अगर खाना खाने के 2 घंटे बाद की रिपोर्ट डॉक्टर को चाहिए तो वो पीपीबीएस या पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर लिखकर भेज सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें पहले से पता होनी चाहिए कि हमें पेशेंट का ग्लूकोज का सैंपल जो लेना है वो किस टाइम का लेना है। तो ये लिखे हुए वर्ड से हम पहचान सकते हैं कि हम ग्लूकोज का सैंपल किस टाइम का और कौन से वर्ड लिखे होने पे कौन सा सैंपल हम लेंगे। इस तरह से स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये कुछ चीज़ें थी और ये चीज़ें हर लैब टेक्नीशियन को पता होनी चाहिए। और इसके अलावा आपको ये सैंपल किस तरह से रखना है और किस तरह से सैंपल को हम लेंगे, ये मैंने एक सेपरेट वीडियो में आपको बताया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज में अब हम आगे इस पेशेंट के ज़रिए पेशेंट से अगर हम सैंपल ले लेते हैं और हमारे पास स्लिप है और स्लिप में अगर इन तीनों में से कोई भी चीज़ लिखी हुई है तो सैंपल लेने के बाद सैंपल के तरीके मैं आपको बता चुका हूं। और सैंपल लेने के बाद आप इस मेथड से जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, इस मेथड के ज़रिए आप उस टेस्ट को लगा सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम ग्लूकोज के टेस्ट की और मेथड की। तो स्टार्ट करते हैं आगे मेथड स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चार्ट दिखाना चाहूँगा। स्टूडेंट्स, ये ग्लूकोज का प्रोसीजर है। तो डायरेक्ट प्रोसीजर से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है, लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको पहले प्रोसीजर बता देता हूँ। आप लोग ये प्रोसीजर नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद जब इसे आप नोट कर लेंगे उसके बाद मैं आपको इसके सिस्टम के बारे में बताऊंगा कि इसे हम किस तरह से यूज़ करेंगे या ये क्या चीज़ लिखी हुई है। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। नोट करने के लिए मैं समय देता हूँ
आप लोग इसे नोट करिए और नोट करने के बाद फिर हम इसे समझाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप इसे नोट कर चुके हैं या नोट कर रहे हैं तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम ग्लूकोज के प्रोसीजर को समझने के लिए सबसे पहले हम क्लिनिकल सिग्निफिकेंस को जान लें तो आगे स्टेप बाय स्टेप समझना हमें आसान हो जाएगा। सबसे पहले क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, जैसे कि मैंने डिस्क्रिप्शन में इस ग्लूकोज के क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, प्रिंसिपल, मेथड नेम, रिक्वायरमेंट, नॉर्मल रेंज और प्रोसीजर, कैलकुलेशन, हर एक चीज़ डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे क्लिक करके वहाँ से टोटल A to Z चीज़ें नोट कर सकते हैं, या आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, या आप उसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद आप आएंगे इस मेथड पे। तो स्टूडेंट्स, आज हम सिर्फ ओनली प्रोसीजर की बात कर रहे हैं। तो प्रोसीजर, जैसे कि आप लोगों ने देखा अभी प्रोसीजर आपके सामने कुछ इस तरह का था और इसमें आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग जब लैब में जाएंगे तो हमें सबसे पहले 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है और 3 टेस्ट ट्यूब क्लीन होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए। और 3 टेस्ट ट्यूब लेने के बाद हम उस टेस्ट ट्यूब के ऊपर BST, यानी एक टेस्ट ट्यूब के ऊपर B, एक टेस्ट ट्यूब के ऊपर S और एक टेस्ट ट्यूब के ऊपर T लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे BST है क्या। स्टूडेंट्स, B का मतलब ब्लैंक, S का मतलब स्टैंडर्ड और T का मतलब टेस्ट होता है। अब स्टूडेंट्स, आपने B वाले टेस्ट ट्यूब में ब्लैंक डालना है, S वाले में स्टैंडर्ड और T वाले में टेस्ट। तो सबसे पहले आप लोग 3 लेबल की हुई टेस्ट अब आप लोग ले चुके हैं, इसके ऊपर BST लिख चुके हैं। अब आप लोग इसमें 1 ml रीजेंट डालेंगे, 1 ml ग्लूकोज रीजेंट डालेंगे, ग्लूकोज रीजेंट 1 ml B टेस्ट ट्यूब में और 1 ml S टेस्ट ट्यूब में और 1 ml ही T टेस्ट ट्यूब में, यानी ब्लैंक स्टैंडर्ड टेस्ट ट्यूब में आपने 1 ml रीजेंट डाल लेना है। अब स्टूडेंट्स, आप लोग स्टैंडर्ड वाले अब आप नीचे देख सकते हैं रीजेंट के बाद स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, तो B वाले यानी ब्लैंक में आप लोग स्टैंडर्ड नहीं डालेंगे। अब स्टूडेंट्स, S यानी स्टैंडर्ड जो टेस्ट ट्यूब थी जिसमें हमने 1 ml रीजेंट लिया था, उसमें आप लोग 10 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड डाल देंगे। अब 10 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड डालने के बाद T वाली यानी टेस्ट ट्यूब में, यानी T जो हमने टेस्ट ट्यूब ली थी जिस पे T लिखा हुआ था, उसमें स्टैंडर्ड नहीं डालेंगे। स्टूडेंट्स, अब आप लोग सोच रहे होंगे स्टैंडर्ड क्या होता है। स्टूडेंट्स, मैंने इससे पहले स्टैंडर्ड की वीडियो में स्टैंडर्ड के बारे में चर्चा की है। अगर आप लोगों को स्टैंडर्ड के बारे में नहीं पता है तो आप लोग स्टैंडर्ड की वीडियो देख सकते हैं। आपको इसी चैनल में स्टैंडर्ड की वीडियो मिल जाएगी, आप वहां से स्टैंडर्ड के बारे में जान सकते हैं, उसके बारे में समझ सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड के बाद सैंपल स्टूडेंट्स ब्लैंक में हम नहीं डालेंगे और स्टैंडर्ड में हम सैंपल नहीं डालेंगे, और T यानी टेस्ट ट्यूब में जो हमने T लिखी हुई एक टेस्ट ट्यूब ली थी उसमें 1 ml रीजेंट डाल चुके हैं, वहाँ पे हम 10 माइक्रोलीटर सैंपल यानी कि सीरम। अब सीरम आपके पास पहले से सैंपल के रूप में आपके मौजूद होता है। अब आप उस सीरम को टेस्ट ट्यूब में 10 माइक्रोलीटर के अमाउंट में डाल देंगे। अब इसके बाद स्टूडेंट्स, आप नीचे देख सकते हैं डिस्टिल वाटर का कॉलम है। अब डिस्टिल वाटर स्टूडेंट्स ब्लैंक में, यानी जो आपके पास B वाली टेस्ट ट्यूब थी उसमें 10 डाल लेंगे। अब स्टूडेंट्स, इन तीनों टेस्ट ट्यूब को आप 10 मिनट के लिए इंक्यूबेटर पे 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे रख देंगे। अब
इसे 10 मिनट के लिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखने के बाद आप उसे इनक्यूबेटर से निकाल लेंगे। अब इनक्यूबेटर से निकालने के बाद कैलोरीमीटर पर इसकी रीडिंग लेंगे। अब इसकी रीडिंग लेने के लिए हम सबसे पहले अपने कैलोरीमीटर पर वेवलेंथ यानी फ़िल्टर वेवलेंथ सेट करेंगे और ये इसका यानी ग्लूकोज का जो फ़िल्टर वेवलेंथ होता है वो 520 नैनोमीटर होता है। अब हम अपने कैलोरीमीटर पर सबसे पहले 520 नैनोमीटर सेट करेंगे और उसके बाद हम ब्लैंक यानी कि जो हमने ब्लैंक टेस्ट ट्यूब ली है उसकी रीडिंग नोट करेंगे। अब ये रीडिंग नोट करने के बाद हम नेक्स्ट जो है हमारे पास मौजूद स्टैंडर्ड टेस्ट ट्यूब की रीडिंग लेंगे और स्टैंडर्ड टेस्ट ट्यूब की आने वाली रीडिंग को हम अपने नोटबुक पे नोट करेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टेस्ट ट्यूब है जिस पे हमने टी लिखा हुआ था या टी मार्क किया हुआ था उस टेस्ट ट्यूब की रीडिंग लेंगे और उसकी भी रीडिंग को हम इसी तरह से नोट करेंगे। इस तरह से हमारे पास स्टैंडर्ड और टेस्ट की वैल्यू आ गई है। अब स्टूडेंट्स हम स्टैंडर्ड और टेस्ट की वैल्यू को नोट करने के बाद कैलकुलेशन के ज़रिए देखेंगे कि जिस सैंपल की हमने ग्लूकोज को चेक करने की कोशिश की है उसका ग्लूकोज कितना है। अब स्टूडेंट्स हमारे सामने ये कैलकुलेशन है, इसके अकॉर्डिंग हम इन वैल्यू को भरेंगे। स्टूडेंट्स देखिए ग्लूकोज की जो यूनिट है वो मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है, इक्वल टू ओडी ऑफ टेस्ट यानी ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ टेस्ट। अब हमने जो ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ टेस्ट यानी टी वाले टेस्ट की रीडिंग ली थी उसकी वैल्यू हम सबसे पहले भरेंगे ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ टेस्ट के नीचे। उसके बाद स्टूडेंट्स हम भाग देंगे ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड यानी कि जो हमारे पास एस वाली ट्यूब थी उसके साथ में। अब हम यहाँ पर स्टैंडर्ड यानी एस वाले टेस्ट ट्यूब की रीडिंग को लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स हम इनटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब स्टूडेंट्स इस तरह से हम अगर वैल्यू को फिल करते हैं और उसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद जो भी रीडिंग हमारे सामने आती है वो हमारे पास शुगर की रीडिंग होगी या ग्लूकोज की रीडिंग होगी और वो उस पेशेंट की जिस पेशेंट का हमने सैंपल इस मेथड या इस प्रोसीजर के ज़रिए चेक किया है। स्टूडेंट्स हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इसके हर पॉइंट्स को समझने में कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिली होगी। स्टूडेंट्स हम अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि हम हर पॉइंट्स को क्लियर करें और हर पॉइंट्स आप तक सीधे शब्दों में पहुंच सकें। और स्टूडेंट्स हम अब जो है हमारा ये टॉपिक जो है जो हम प्रोसीजर बताना चाह रहे थे ग्लूकोज का वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। वीडियो कुछ लंबी हो चुकी है लेकिन हमें उम्मीद है कि आपको ये समझने में आसानी हुई होगी और हमारे वीडियो के ज़रिए आपको कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को ज़रूर मिली होंगी। स्टूडेंट्स अब हम इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।